Good morning to all of you. In previous class we had discussed about types of numbers. याद है या भूल गए? Okay, याद है. Very good. Types of numbers पर discussion किया था. As I told you that in this chapter we will discuss about two types of numbers, rational और irrational number. ठीक है. बेटा जब क्लास अटेंड करते हो तो एक रफ कॉपी अपने साथ लेकर बैठो और जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ आते हैं, लगता है कि हाँ ये इसको नोट कर लेना चाहिए, तो उसको नोट डाउन कर लो सो दैट कि जब आप उसको रिवाइज करो तो आप उस कॉपी को ओपन करके टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है. अपनी ओन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश किया करो. जो भी आप समझो उसको आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो तो और अच्छा रहेगा. ठीक है. मैथ्स और अच्छे से क्लियर होगी. ओके. रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर. Rational and irrational number. As I told you that rational number belongs to natural number, whole number, integers, even number, odd number. ठीक है. प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर किस में बिलोंग करते हैं? रैशनल नंबर में. और वो नंबर्स जो रैशनल नहीं है, जिनको आप पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो किस में आते हैं? इरैशनल नंबर में आते हैं. ठीक है. ये सारे क्या है? ये रैशनल नंबर है. और इनसे जो बच जाता है वो कहाँ चला जाता है? इरैशनल नंबर में. ठीक है. जिनको आप पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर्स है. ओके. और Q क्या है? Q is does not equal to 0. Q does not equal to 0. अब रैशनल और इरैशनल नंबर्स का पूरा सेट मिलकर फॉर्म करता है रियल नंबर. ठीक है. ये पूरा सेट क्या फॉर्म करता है? ये रियल नंबर फॉर्म करता है. तो जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें सारे नंबर्स होते हैं. ये जो रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर भी होता है, वो लाइन रियल नंबर लाइन कहलाती है. ठीक है. उसमें सारे नंबर्स होते हैं लेकिन आप इंडिकेट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो ये रैशनल और इरैशनल को कंबाइन करके हमको रियल नंबर्स मिलते हैं. ठीक. अब हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि रैशनल और इरैशनल नंबर को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है. कोई भी नंबर आपको दिया है तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है. ठीक है. सबसे पहले तो रैशनल नंबर के टू टाइप हैं. रैशनल नंबर के कितने टाइप हैं? टू टाइप्स हैं. पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर. ठीक है. नेगेटिव रैशनल नंबर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स हैव? टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव रैशनल नंबर में p एंड q both are of same sign. पॉजिटिव रैशनल नंबर में p और q के सेम साइन होते हैं. सेम साइन इन द सेंस कि ये प्लस भी हो सकता है और दोनों नेगेटिव भी हो सकता है. जैसे रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर p बाय q के फॉर्म में लिखा जाता है और p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. तो पॉजिटिव इंटीजर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी. तो इफ यू आर सिलेक्टिंग पॉजिटिव इंटीजर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो ये कैसा रैशनल नंबर कहलाएगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर. और यदि आप इसको दोनों को नेगेटिव सिलेक्ट करते हैं देन इट इज ऑल्सो पॉजिटिव रैशनल नंबर. दोनों ही केस में ये कैसा रैशनल नंबर होगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 3/7. इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. इट मीन्स ये कहाँ बिलोंग करेगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर. ये किस टाइप का रैशनल नंबर है? पॉजिटिव रैशनल नंबर.
-4 by -9. Which rational number is this? This is positive rational number. Okay. अब एक और टाइप इस तरह से हो सकता है कि -4 और -/9. -/9. अब ये बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा. वेरी गुड. माइनस माइनस विल बिकम प्लस. ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाएगा. तो 4/9. इसका मतलब यदि आप ब्रैकेट के अंदर बाहर सेम साइन है तो भी वो पॉजिटिव, नेगेटिव साइन है तो भी वो पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा. ठीक है. अब नेगेटिव रैशनल नंबर कब होगा? यदि P और Q में से कोई एक नेगेटिव हो. फ्रॉम P और Q एनी वन नेगेटिव. ठीक है. P और Q में से कोई भी एक नेगेटिव है तो वो कैसा रैशनल नंबर होगा? नेगेटिव रैशनल नंबर. ओके. जैसे -7/9. दिस इज नेगेटिव रैशनल नंबर. 4/-9. इट इज ऑल्सो नेगेटिव रैशनल नंबर. -3/-4. This is positive or negative? Negative rational number. Yes. Minus plus 3/-4. तो रैशनल नंबर के कितने टाइप है? 2 टाइप है, पॉजिटिव और नेगेटिव. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक करके. P और Q दोनों यदि सेम साइन के हैं तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, और दोनों में से कोई एक डिफरेंट साइन का है तो नेगेटिव रैशनल नंबर. क्लियर? ओके. नेक्स्ट. अब सपोज करो आपके पास इस तरह का कोई नंबर दिया हुआ है. You have to check whether it is rational और irrational number. अब आपको ये बताना है कि ये रैशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा. तो आप क्या करोगे? रैशनल और इरेशनल नंबर क्या करोगे आप? ये कौन सा साइन है? स्क्वायर रूट का साइन है. इसका मतलब हम इसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे? स्क्वायर रूट. अब ये 6th 7th 8th में आपने बहुत बार प्रैक्टिस की होगी. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होती है और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होती है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की. क्योंकि ये बहुत इजी है तो हम यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 × 6. पेयरिंग हो गई तो आंसर क्या हो गया? 6. अब इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको हम स्क्वायर रूट अलग करके इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं. इट मीन्स ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर. क्योंकि अब आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे? 6/1. ओके. तो ये कैसा नंबर है? इट इज रैशनल नंबर. अब √8 इसको सॉल्व करो. क्या करेंगे? सेम स्क्वायर रूट. कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 8 मिलेगा तो हम इसको ब्रेक करेंगे. 2 × 2 × 2. 2 2 = 4, 2 = 8. पेयरिंग की क्योंकि स्क्वायर रूट है तो वी हैव टू मेक पेयर ऑफ 2. तो यहाँ से आपने 2 बाहर किया. 2√2. विच नंबर इट इज? ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है. कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैम इसको तो हम 2√2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. यस, लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है रैशनल नंबर की? रैशनल नंबर की कंडीशन ये है कि यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए. ठीक है. तो √2 क्या इंटीजर है? क्या इंटीजर के सेट में 0, -1, -2, -3 थे, 1 2 3 4 थे, उसके बीच के नंबर थे क्या? नहीं. तो इट मीन्स इट इज एन इरेशनल नंबर. क्लियर? ठीक है. रैशनल और इरेशनल नंबर में समझ में आ गया. रैशनल नंबर यदि आप स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो उसको यदि आप रिमूव कर सकते हैं. ठीक है. उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप सॉल्व लेकर आएंगे
तो वो यदि आप स्क्वायर रूट से अलग नंबर मिलता है, मीन्स स्क्वायर रूट अलग हो जाता है, क्यूब रूट अलग हो जाता है, तो वो कैसा नंबर होता है? रैशनल नंबर। लेकिन यदि आप उसको सिंप्लीफाई करने के बाद भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट अलग नहीं कर पाते हैं तो वो कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो जो डाउट आ रहा था वो क्लियर हुआ कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपका इंटीजर नहीं है, √2 क्या नहीं है? इंटीजर नहीं। क्लियर? ओके। अब रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर। सपोज वी हैव टू रिप्रेजेंट 3/5 ऑन नंबर लाइन। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि इर्रेशनल नंबर को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो यदि आपका ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो अभी आप आगे मत बढ़िए, है ना। रैशनल नंबर को पहले हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे नंबर लाइन पर, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो टोटल किस पर बेस्ड है? रैशनल नंबर पर बेस्ड है। तो रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं, ओके, और रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो पहले हम रिप्रेजेंट करना देखते हैं नंबर लाइन पर। We have to represent 3/5. First tell me which number it is, which type of rational number it is. Positive or negative? Positive. Yes, very good. Because both the numerator and denominator are positive. Okay. तो बेटर ये होगा कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये किस टाइप का रैशनल नंबर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव रैशनल नंबर। अब यदि पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो हमें किस साइड जाना पड़ेगा? राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे 0 यहाँ पर ले लें, यहाँ पर हमें नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर एक्स्ट्रा काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम किस साइड जाएंगे? हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 के राइट हैंड साइड में रहना है। ओके, तो इट इज 1, 2 और 3 एंड सो ऑन। इंडिकेट कर दोगे, ये क्या शो कर रहा है कि नंबर लाइन में हम और आगे एक्सटेंड हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप इस तरह का फॉर्मेशन नंबर लाइन का करते हैं तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो बेटर है कि आप स्केल से मेजर करके इसका डिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग ले लो। इसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा लेना क्योंकि बिल्कुल हॉच पॉच वर्क दिखता है। ओके, तो हमने इसके इक्वल डिस्टेंस पर इसको पार्टीशन कर दिया, 1 से 3 तक रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद का स्टेप क्या है? अब सबसे पहले हम डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर क्या है? इट इज 5। हमेशा जो भी डिनोमिनेटर रहता है उससे एक कम ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने? 4। 5 है तो उससे एक कम क्या हो जाएगा? 4। तो 0, 1, 1, 2, 3, 4 इन सब के बीच में हम कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे? 4 लाइंस इक्वल डिस्टेंस पर। पार्टीशन शुड बी इक्वल। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ओके, 1, 2, 3, 4। ओके, ये पार्टीशन हो गया। कितने पार्टीशन? 4 लाइंस ड्रॉ करनी। किन के बीच में? किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में जो पार्टीशन करना है हमको कितना करना है? 4 पार्टीशन करने हैं। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0/5 को। ओके, ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को। हम यहाँ पर अब 0 से शुरुआत करेंगे। 0, 1, 2, 3 आगे बढ़ते जाएंगे और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? 4 नहीं रखेंगे। 4 हमने किस लिए यूज किया था? पार्टीशन करने के लिए। हम डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमने 5 रखा तो ये 0/5, ये क्या हो जाएगा? 1/5। सेकेंड वाला 2/5 और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 3/5। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना था? 3/5। क्लियर? अब 0 से यहाँ तक एक लाइन इंडिकेट कर दोगे और यहाँ पर लिख दोगे कि इट इज 3/5। दिस पॉइंट इज 3/5। क्लियर?
इतना क्लियर है? क्या करना है आपको? सबसे पहले नंबर मिल रहा है तो यू हैव टू चेक whether the rational number is positive or negative. Okay, अब positive rational number है तो we have to move in right hand direction. If number is negative तो we have to move in left hand direction. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम आगे बढ़ेंगे. यहाँ पर पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो हम किस साइड बढ़ेंगे? राइट हैंड साइड. अब उसके बाद आपने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया, ड्रॉ कर लिया. इक्वल पार्टीशन होने चाहिए हर नंबर के बीच में. और उसके बाद डिनोमिनेटर देखोगे. डिनोमिनेटर ये एक प्रोसेस है. अब इसकी प्लेस पर आपको कोई भी नंबर आ जाएगा तो आप यदि इस मेथड को याद रखते हैं तो आप रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल इजीली कर सकते हो नंबर लाइन पर. आपने क्या किया? डिनोमिनेटर देखा. डिनोमिनेटर 5 है तो हम कितने पार्टीशन करेंगे? 4. हमेशा एक कम. ठीक है, अब हमने 0 1 1 2 3 4 के बीच में कितने पार्टीशन कर लिए? 4 पार्टीशन कर लिए. उसके बाद 0 से स्टार्ट करेंगे. अब हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है 0/5. डिनोमिनेटर अब चेंज नहीं होगा. डिनोमिनेटर जो क्वेश्चन में था वही क्वेश्चन यहाँ पर डिनोमिनेटर आएगा. तो 0/5, 2/5, 1/5, 2/5, 3/5, ओके, 4/5 और ये क्या है? 5/5. अब इसको भी चेक कर सकते हो कि तुम बिल्कुल करेक्ट हो. 5/5. 5/5 मतलब क्या? 1. ये 1 पर मिल रहा है. 5/5, isn't it? 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5. 10/5 means what? 2. क्लियर? इतना समझ में आया? ओके, तो अब 2-3 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से नोट कर लो रफ कॉपी में. उसको सॉल्व करना, रिप्रेजेंट करना. नेगेटिव और पॉजिटिव की प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको साइन देखना है. मूवमेंट आपको उसके अकॉर्डिंग, साइन के अकॉर्डिंग करना है. नेगेटिव रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड जाओगे. बाकी प्रोसेस सेम है. ओके, 1 क्वेश्चन 7/4, सेकेंड क्वेश्चन 8/9. ओके, एक पॉजिटिव का दिया है मैंने और एक नेगेटिव का दिया है. इसको सॉल्व करके देखोगे और यदि कोई डाउट आता है, नहीं समझ आता है तो कमेंट के थ्रू आप बता देना, तो आई एक्सप्लेन इट अगेन. 4 है मीन्स कितने पार्टीशन करेंगे? 3. वेरी गुड. 9 है, कितने पार्टीशन? 8. गुड. ओके, अब हम रिप्रेजेंटेशन हमने सीख लिया. अब हम एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 1.1. आई थिंक आपको रैशनल और इरेशनल क्लियर हो गया है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन भी आप समझ गए हैं. अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 1.1. एक्सरसाइज 1.1 में पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q does not equal to 0. तुमसे पूछ रहा है कि क्या 0 रैशनल नंबर है या नहीं है. डेफिनेटली इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि आप 0 को कैसे लिख सकते हो? 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. अब 0 और 1 के सेट में बिलोंग करते हैं, इंटीजर के सेट में बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर. वेरी गुड. और ये क्या नहीं है? q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं. तो 0 को क्या आप रैशनल नंबर मान सकते हैं? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक, अब 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने. तो इसकी एक प्रोसेस होती है, फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग एक सिंपल मेथड पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, फॉर्मूला जो है वो फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए, फिर एडिशन भी आना चाहिए. सब्ट्रैक्शन तो नहीं यूज होगा, एडिशन आना चाहिए. आता है सबको फ्रैक्शन का एडिशन कि नहीं? आता है मगर भूल गए.
ओके, चलो हम लोग सिंपल मेथड पर डिस्कशन करें। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं 21/7। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बहुत बढ़िया। 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, आ गया 3। तो कैन वी राइट 3 as 21/7? यस, 21/7। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 4 28/7, isn't it? अच्छा, इसमें एक बात याद रखना कि 4 को हम और भी कुछ तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 को भी कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि डिनोमिनेटर दोनों के कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मैंने 21/7 लिखा है तो डिनोमिनेटर यहाँ पर 7 है, 28/7 लिखा है तो डिनोमिनेटर यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो अब 21/7 और 28/7 के बीच के रैशनल नंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं। क्या होंगे? 21/7, उसके बाद क्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इसके बीच के तो इसको अलग करते। 21/7 तो 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसके बीच के ये वाले नंबर्स होंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स यू हैव टू फाइंड आउट? कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बेटा? 6 ना, 6 रैशनल नंबर्स। तो these are 6 rational numbers between 3 and 4. मेथड इजी है। एक और मेथड है जिसमें हम 3 + 4/2 करते हैं, मीन्स इसका एवरेज निकालते जाते हैं। एवरेज निकालते जाएंगे तो हमें इसके बीच के नंबर्स मिलते जाएंगे। वो मेथड थोड़ी लेंदी है और थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको सॉल्व करना, उसमें मिस्टेक हो जाती है, तो ये मेथड आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो these are 6 rational numbers between 3 and 4. Clear? Next question. Next question. Question 3rd. Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. Okay? अच्छा, इसको हम सिंपल मेथड से ही करेंगे सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। यदि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या करेंगे? इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम है? यस और नो? चलो एक बार और समझते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर का ठीक है, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो फ्रैक्शन मिलता है वो कैसा कहलाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये है, रिप्रेजेंटेशन आपने उसको डिफरेंट तरीके से किया है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या कर रहा है? सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिखने में जैसे 2/4, 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/8 लिख सकते हैं। 2/2 का आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये कैसा है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, इसी को रिप्रेजेंट करा और इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 1/2। तो 1/2, 2/4, 4/8 ये सारे कैसे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, तो हमें क्या करना है? 3/5 और 4/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। लेकिन मैंने आपसे बताया कि यदि आपको इस मेथड से करना है तो डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अब 3/5 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वही नंबर हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सपोज करो आपके दिमाग में आ रहा है कि आपने इसको 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, और 4/5 को भी आपने 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12।
अब इनके बीच में 9 और 12 के बीच में आपको क्या मिल सकता है? 10/15, 11/15, केवल 2 रैशनल नंबर मिल सकते हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन है 2 रैशनल नंबर, यू हैव टू फाइंड आउट 2 रैशनल नंबर, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन इज व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट 6 रैशनल नंबर्स। तो हम यहाँ पर इसको नंबर को चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई हम किसी दूसरे नंबर से करेंगे। इफ आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 10/10, तो इट इज 30/50 और इट इज 10/10, इट इज 40/50। अब आप इनके बीच के इजिली रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं ना। कितने रैशनल नंबर यहाँ मिल जाएंगे? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50. Okay, these are 5 rational numbers between 5 rational numbers. These are 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. ओके, तो ये कितने रैशनल नंबर है? 5। यदि क्वेश्चन में आ जाता है यू हैव टू फाइंड आउट 6 रैशनल नंबर्स, तो इसी मेथड से आप आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, 36/50, 37/50। ठीक है, तो ये इजी मेथड होती है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यू हैव टू कन्वर्ट दीज फ्रैक्शन, दीज रैशनल नंबर इनटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। ओके, और ये याद रखना है कि हम यहाँ पर जिस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर का आपको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिनोमिनेटर चेंज कर सकते हो। क्लियर? ओके, अब इसमें सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज में, ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया मैंने टाइप्स ऑफ नंबर्स में, उसी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन के एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स? बताओगे? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, डेफिनेटली, क्योंकि जो होल नंबर का सेट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4। तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो एवरी नेचुरल नंबर is a whole number. Okay, next one. Next is every integer is a whole number. अब ये ट्रू होगा कि फॉल्स? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि एवरी इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो होल नंबर का सेट है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4। नेगेटिव नंबर उसमें बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो होल नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से? 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है। लेकिन इंटीजर के सेट में 0, 1, 2 एंड सो ऑन, -1, -2, इस तरह से नंबर्स होते हैं। क्लियर? तो आप क्या नहीं बोल सकते, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। यहाँ क्या बोल रहा है कि हर इंटीजर होल नंबर है, गलत है। ठीक है, हर इंटीजर होल नंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज व्हाट? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब होल नंबर में तो 0, 1, 2, 3, अब ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन हर रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर में तो आते हैं। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर बोला जाए तो ये सही होगा, लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि 1/2 तो इस सेट में बिलोंग ही नहीं करता, नेगेटिव -3/5 इस सेट में बिलोंग ही नहीं करता। तो कैसे आप कह सकते हो कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर? एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ओके, तो फर्स्ट वन आपका ट्रू है और सेकंड और थर्ड आपका फॉल्स है। क्लियर है? अब आई थिंक आपको एक्सरसाइज 1.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट के थ्रू आप बता दीजिए, तो आई विल रिजॉल्व दैट। ओके, थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।